Hello बच्चों, let's read the question. Question is show that the points A, B having position vector 2 I cap minus j cap plus k cap and I cap minus 3 j cap minus 5 k cap and 3 I minus 4 3 I cap minus 4 j cap minus 4 k cap respectively are the vertices of the right angle triangle. Also find the remaining angles of triangle. तो हमें प्रूव करने की जो वर्टिसेस हैं ये किसके वर्टिस है? राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। और क्या चाहिए हमें कि शो करना है कि जो ये ट्रायंगल बनेगा ना, ये ट्रायंगल हमारे पास कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट वेक्टर, अगर हमारे पास दोनों जो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो क्वेश्चन में जो गिवन है ना, हमें पोजीशन ए बी के पोजीशन वेक्टर गिवन है, इनके पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी गिवन है। तो इसको बना लेते हैं, या पहले हम देख लेते हैं ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू है 2 I कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप। तो पहले नॉर्मल एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से ये हमारा ट्रायंगल है, और राइट एंगल बाद में देखेंगे राइट एंगल हमारा कहाँ पर बनेगा। इस पॉइंट को हम ए ले लेंगे, इस पॉइंट को बी ले लेंगे, इस पॉइंट को सी ले लेंगे। ए का पोजीशन वेक्टर 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप है, तो इसको हम पॉइंट को क्या ले सकते हैं? 2 कोमा माइनस 1 कोमा 1 है। और बी का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये कितना है? I कैप माइनस 3 J कैप माइनस का 5 के। तो बी का पॉइंट आ जाएगा हमारा 1 कोमा माइनस 3 कोमा माइनस 5। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी का जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज 3 I कैप, 3 I कैप माइनस 4 J कैप, 3 I कैप माइनस 4 J कैप एंड माइनस है कितना है? 4 K कैप। तो पॉइंट सी आ जाएगा 3 कोमा माइनस 4 कोमा माइनस 5। सो इस समय में क्या चाहिए? प्रूफ करना है कि ए बी सी किसके वर्टिसेस हैं? ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम देखते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 और प्लस का 3, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, एंड प्लस 1 प्लस 6, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 41, दैट इज ए बी स्क्वायर हमारा पास आ जाएगा 41। फिर नेक्स्ट निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। ये हमने ठीक किया है ना, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, और ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। फिर बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी सी की लेंथ। तो बी सी की लेंथ कितनी है? 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट। सॉरी ये 5 नहीं है, माइनस का 4 है। 3 कोमा माइनस 4 कोमा माइनस 4 है ना। सो माइनस 4 और प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो ये वैल्यू कितना आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगी, दैट इज बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम ए सी, या ए सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से। सो ये लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 प्लस 1, तो 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, एंड फिर प्लस माइनस 4 माइनस 1 25। तो 25 और 10 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है ना, ए बी का जो स्क्वायर है वो बी सी और प्लस ए सी के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो इस मीन इट मीन जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी, यानी कि सी पर हमारा राइट एंगल बन रहा है। तो दिस इम्प्लाइज जो एंगल ये कितना है? 90 डिग्री है। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। ये हमें प्रूफ करना था।
अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का आई कैप, माइनस का 2j कैप एंड माइनस का 6k कैप। फिर निकाल लेंगे हम क्या, बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसमें से हम रिमूव कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप एंड प्लस का k कैप। फिर नेक्स्ट हम निकाल लेंगे सी ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसमें से रिमूव कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को रिमूव कर देंगे तो ये आएगा माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप एंड प्लस का 5k कैप। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया, सॉरी सी ए वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर मिल गया और हमें ए बी वेक्टर मिल गया। अब देखते हैं, अब किसके बीच का एंगल हमें चाहिए, ये एंगल हमें निकालना है और ये एंगल हमें निकालना है। यानी कि बी का एंगल चाहिए और ए पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर एंगल ए के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो नाउ फॉर एंगल ए क्या है, या इसको देख लेते हैं। नाउ जो एंगल ए है इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है, ए बी एंड बी सी के बीच का एंगल है, सॉरी ए बी एंड ए सी के बीच का एंगल है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इंटू में कॉस है, और हमें ए चाहिए, एंगल ए निकालना है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी ए या वेक्टर ए सी, ये डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कितना बनेगा। हमें ए सी वेक्टर चाहिए ना, तो ए सी वेक्टर कितना आ जाएगा, अगर सी ए वेक्टर हमारे पास ये है तो ए सी वेक्टर बन जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आई कैप माइनस का 3j कैप एंड माइनस का 5k कैप आ जाएगा ए सी वेक्टर। सो वेक्टर ए बी डॉट ए सी कितना आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 6 एंड प्लस का 30। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, या इसको एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कोस ए को लिख सकते हैं ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी, दैट इज ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1 एंड माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस और 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो सेम ही रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर भी सेम आएगा, सेम की 36 और प्लस 4 और प्लस का 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। एंड वेक्टर ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 25 आ जाएगा, तो 25 और 36 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 माइनस का 1 ये तो 37 आ गया, सॉरी 36 माइनस 1 35 आएगा, और अपॉन में कितना आएगा ये हमारा, ये 6 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 40, ये हमारा 35 है, 25 प्लस 9, ओ सॉरी 35 आएगा, नॉट 36, दिस इज 35। सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 35, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 35 बचेगा ऊपर, दैट इज कॉस है हमारा जो आया, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 35 अपॉन 41, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे तो ए हमारा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 35 अपॉन 41, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि एंगल ए हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, एंगल बी चाहिए, तो जो एंगल बी है किसके बीच का एंगल है, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी या वेक्टर बी सी एंड वेक्टर बी ए। सो यहाँ से भी डायरेक्टली कॉस बी निकाल लेंगे, तो कॉस बी कितना आ जाएगा, वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए एंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए।
ए बी वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी सी वेक्टर भी निकाल चुके हैं, तो बी सी वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। ए बी वेक्टर में हम क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी ए वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा इसका, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है ये, आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस का 6 के कैप। एंड अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 एंड प्लस का 1 इंटू में स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस 4 एंड प्लस 36, 1 प्लस 4 प्लस 36। और ये डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारा, 2 - 2 + 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली 41 है, ये कितना बन जाएगा हमारा 6/41 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो बी हमारा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6/41। दिस इज द एंगल बी, और ये हमारा है एंगल ए। और एंगल सी कितना आया था हमारा, 90 डिग्री था एंगल सी, तो एंगल सी तो 90 डिग्री था। तो ये मैं फाइंड करना था। होप इट्स बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।